गांव में एक सेठ रहता था। वो अपने गांव में सबसे धनवान व्यक्ति था। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हैं उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसे होगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज को जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की यह हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूं, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिन बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूं, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। साथ में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिन बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब तो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यह बात सच है कि हमें अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।